इस मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि हमें एक एक करके कई सारी टेल्स के बारे में कहानियां सुनाने वाली है। सीन यहाँ से कट होकर पहली कहानी पर शिफ्ट हो जाता है, जिस कहानी का नाम है स्वीट टूथ। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसने अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना होता है और काफी सारी कैंडीज खा रहा होता है। अब क्योंकि हैलोवीन का वक्त था, इसी वजह से वो इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए काफी सारी कैंडीज खाता जा रहा था। उसी दौरान ही वहाँ पर उस बच्चे की बेबी सिटर आ जाती है और वो उस बच्चे को इतनी सारी कैंडीज एक साथ खाने के लिए मना करने लगती है। कुछ वक्त बाद उस लेडी का मेल फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। अब क्योंकि वो बच्चा किसी की भी बात नहीं मान रहा था, इसी वजह से वो शख्स उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि काफी वक्त पहले उसी के जैसा ही एक क्यूट सा बच्चा था जो कि हर हैलोवीन को कैंडीज लेकर घर पर लाता था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसके पेरेंट्स कैंडीज को खाने नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कैंडीज खाने से उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। बच्चे के रूम में जाने के बाद ये दोनों लोग कैंडीज को खाने लगते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाद में जब उनका बच्चा अपने पेरेंट्स को ऐसा करता हुआ देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो नाइफ से सबसे पहले अपनी मॉम को मार देता है, जिसके बाद वो अपने बाप को भी मार डालता है। अब क्योंकि उन दोनों के मरने के बाद उसे कोई रोकने वाला था नहीं, इसी वजह से वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कैंडी खाता है। उसे वो कैंडी इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो कुछ ही वक्त में सारी की सारी कैंडीज खा जाता है। लेकिन अब भी उसे और भी ज्यादा कैंडीज चाहिए होती हैं। इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स के पेट को फाड़कर कैंडीज को निकालकर उसे खाने लगता है। वहाँ से भी कैंडीज खत्म होने के बाद वो अपना ही पेट फाड़कर उससे कैंडीज निकालकर खाने लगता है। लेकिन उसकी भूख कभी भी शांत नहीं हुई, इसी वजह से वो बच्चा हर हैलोवीन पर आता है और जो भी उसके लिए कैंडीज नहीं रखता है वो उस शख्स को मार देता है। ये सारी बातें सुनकर वो बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है। तब फीमेल शख्स उसे बताती है कि ये सिर्फ एक कहानी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाद में बेबी सिटर उसे बेड पर लिटा देती है। वो बच्चा स्वीट टूथ की कहानी से काफी ज्यादा डर गया था, इसी वजह से वो उसके लिए एक कैंडी रख देता है। नीचे ये दोनों उस बच्चे की बची हुई कैंडीज को खाने लगते हैं। बाद में फीमेल फ्रेंड किचन में चली जाती है, वही उसका मेल फ्रेंड सोफे पर लेटा होता है। तभी वहाँ पर स्वीट टूथ आ जाता है जो कि उस लड़के को मार देता है। आवाज सुनकर उसकी फीमेल फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से वो डीमन उस पर भी हमला कर उसे मार देता है। बाद में वो उस बच्चे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब क्योंकि उसने उसके लिए कैंडीज रखी होती है, इसी वजह से वो कैंडीज लेकर बिना उस बच्चे को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। बाद में उस बच्चे के पेरेंट्स वहां पर आते हैं। तब वो बच्चा अपने पेरेंट्स को राब्ता करता है कि ये दोनों के दोनों उसकी सारी कैंडीज खा गए। सीन यहाँ से कट होकर दूसरी कहानी पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि है द नाइट बिली रेज्ड हेल। इस कहानी में हम तीन मेन कैरेक्टर को देखते हैं, बिली, उसकी बहन और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड। बिली हैलोवीन की रात की तैयारी कर रहा होता है, जिसमें वो नकाब लगाकर लोगों के घर पर जाएगा और वो उनसे कैंडीज मांगेगा। उसका प्लान सुनकर बिली की बहन और उसका बॉयफ्रेंड बिली का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब वो बड़ा हो गया है, इसी वजह से उसे बच्चों वाले गेम छोड़कर बड़ों वाला गेम खेलना चाहिए, जैसे कि मासूम लोगों के साथ प्रैंक करके उनका मजाक उड़ाना। इसी वजह से वो बिली को एग देकर उस घर के ओनर के पास भेजकर एग को उस शख्स के फेस पर फेंकने को कहते हैं। इसी वजह से न चाहते हुए भी बिली को उनकी बात माननी पड़ती है। वो एग लेकर डोर बेल बजाता है और वो ओनर के फेस पर एग फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही ओनर उसे पकड़ लेता है और वो उसके हाथ से एग लेकर उसकी बहन के बॉयफ्रेंड पर फेंककर मारता है। असल में हैलोवीन की रात को हर साल काफी सारे बच्चे प्रैंक करके इसे परेशान किया करते थे, लेकिन इस बार ये पहले से ही रेडी था, इसी वजह से वो ओल्ड शख्स बच गया। बाद में वो बिली को जबरदस्ती अपने घर में ले जाता है और वो उसे चेयर से बांध देता है और अब हमें पता लगता है कि असल में वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन था। नाइट को ये ओल्ड शख्स बिली के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले ये एक घर में जाते हैं और घर के ओनर से कैंडीज मांगते हैं, लेकिन वो शख्स काफी ज्यादा बदतमीज था।
क्योंकि वो कैंडीज देने की बजाय इन्हें ब्रश ही पकड़ा देता है। इसी वजह से गुस्से में बिली उसे स्टैप करके मार डालता है। बाद में ये सिटी में काफी सारे चीजें तबाहो बर्बाद करते हैं और साथ ही काफी सारे बच्चों और यंग पीपल को मार डालते हैं। इतने ज्यादा एंजॉयमेंट करने के बाद ये दोनों वापस से घर में आ जाते हैं और अब हमें पता लगता है कि इतने सारे लोगों को मारने वाला बिली नहीं बल्कि उसी डीमन का साथी था। उसने बिली जैसे क्लोथ्स इस वजह से पहने थे ताकि सारा का सारा इल्जाम बिली पर ही आ जाए। बाद में वो बिली को बाहर भेज देते हैं। अब क्योंकि सब लोग उसे ही दोषी समझ रहे थे, इसी वजह से वो जैसे ही बाहर आया, पुलिस ने गुस्से में बिली पर ही गन चलाकर उसे मार दिया। सीन कट हो जाता है और अब हमें तीसरी कहानी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रिक था। स्टार्टिंग सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हैलोवीन की नाइट को एक साथ बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। सडनली बेल बजती है जिस वजह से एक मेंबर बाहर देखने जाता है। बाहर कुछ बच्चे मौजूद होते हैं जो कि उससे कैंडी की फरमाइश करते हैं। वो शख्स उस बच्ची को कैंडी देकर अंदर आ जाता है। कुछ वक्त बाद दोबारा से बेल बजती है, इसी वजह से वो दोबारा से बाहर देखने जाता है। बाहर एक बच्ची मौजूद थी। वो उस बच्ची को नोटिस करके उसे भी कैंडी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची काफी ज्यादा अजीब बिहेव करती है और बाद में वो उसे नाइफ से अटैक करके मार देती है। उसकी कंडीशन देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी वजह से उनकी साथी कार लेने जाती है, लेकिन तभी उस पर काफी सारे बच्चे हमला बोल देते हैं और वो उस पर काफी सारे अटैक्स करके उसे इंजर्ड कर देते हैं। फिर भी वो किसी तरह चलकर अंदर आती है, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से वो स्विमिंग पूल में ही गिर जाती है। बाद में वो बच्चे घर में दाखिल हो जाते हैं और एक एक करके सारे लोगों को मारते जाते हैं। और अब हमें इन सब की रियलिटी पता लगती है कि असल में ये सब लोग छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया करते थे और उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स को सेल करके मोटा पैसा कमाया करते थे। इसी वजह से इन सब बच्चों ने मरे हुए दोस्तों का इनसे रिवेंज लिया होता है। बाद में वो किडनैप हुई बच्ची को आजाद करते हैं जिसकी एक आंख को ही इन लोगों ने उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। वो बच्ची उस आखिरी बची हुई लेडी को भी मार देती है। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अब हमें फोर्थ टेल को दिखाया जाता है जिसका नाम है द वीक एंड द वीकेंड। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम कुछ बदतमीज बच्चों को देखते हैं जो कि अपने से कमजोर बच्चों को काफी ज्यादा परेशान और तंग किया करते थे और इसी तरह ये लोग इस हैलोवीन को भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अजीब सा नकाब लगाए शख्स आ जाता है जिस वजह से वो उस बच्चे को छोड़ देते हैं। बाद में वो उन सबको पेपर देता है जिसमें हैलोवीन के डीमन की पिक्चर बनी थी जो कि वीक लोगों को परेशान करने वाले को मार देता था। ये देखकर उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वजह से उस शख्स को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन अब भी वो लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। बाद में वो सब इसे सुनसान इलाके में घेर लेते हैं, लेकिन तब वो उन्हें बताता है कि ये उसका ही प्लान था क्योंकि वो उन सबको यहाँ पर लाना चाहता था। असल में जब वो छोटा था तो इन सब ने उसके टेंट में आग लगा दी थी जिसमें उसके पेरेंट्स भी जिंदा जलकर मर गए थे। इसी वजह से वो इस बात का इन सबसे रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही डीमन वहां पर आ जाता है और वो सबसे पहले उसके साथियों को मारता है, जिसके बाद वो उस लेडी को भी मार देता है। ये देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसका रिवेंज जो पूरा हो गया था। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अब हमें फिफ्थ कहानी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रिम ग्रिनिंग गोस्ट था। इस कहानी की शुरुआत में हम लिन नाम की लेडी को देखते हैं जो कि हैलोवीन की रात को अपनी मॉम के घर में होती है। लिन की मॉम उसे काफी पहले की कहानी सुना रही थी जिसमें वो बताती हैं काफी वक्त पहले एक बच्ची की अपने जन्म से ही काफी ज्यादा अगली थी। इसी वजह से उसे बचपन से ही प्यार नहीं मिला। इसी से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। इसी वजह से वो लेडी हर हैलोवीन को लोगों को फॉलो करती है और साथ ही वो अजीब सी आवाजें निकालकर हंसती है। जो भी उसे शख्स उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है वो लेडी उस शख्स को जान से मार देती है। खैर और भी बातचीत करने के बाद लिन कार लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उसकी कार खराब हो जाती है
जिस वजह से न चाहते हुए भी उसे घर तक पैदल ही चलकर जाना पड़ता है। अब क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से हर तरफ काफी ज्यादा शांति होती है। लेकिन कुछ दूर जाकर ही लिन को फील होता है कि उसे कोई फॉलो करते जा रहा है। कुछ वक्त बाद उसे काफी तेज हंसने की साउंड सुनाई देती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगती है। बाद में डोर अनलॉक करने के बाद वो पीछे मुड़कर देख ही लेती है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। बाद में वो सोफे पर बैठकर बुक रीड कर रही होती है, तभी उसका डॉग किसी से डरकर वहां से भाग जाता है। और अब हम उसी लेडी को नोटिस करते हैं जो कि हर हैलोवीन पर लोगों को मार दिया करती थी। वो लेडी इस बार लिन को मार देती है। सीन चेंज हो जाता है और अब हमें 6th स्टोरी, जिसका नाम डिंग डोंग है, उसे दिखाया जाता है। हम एक शख्स जैक को देखते हैं जिसकी वाइफ काफी ज्यादा सैड होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही एक बच्चा चाहिए था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। जैक उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ही हमला कर देती है। और अब हमें पता लगता है कि वो लेडी कोई इंसान नहीं बल्कि विच है। इस हैलोवीन को वो लेडी विच का कॉस्ट्यूम पहनती है और जैक उस विच के बेटे का रोल अदा करता है। वो दोनों काफी सारे बच्चों को कैंडीज बांटते हैं, लेकिन आखिरी बच्चे को देखकर विच उसे बहला फुसलाकर अंदर ले जाने की कोशिश करने लगती है। इसी वजह से वक्त रहते जैक उस बच्चे की मॉम को राब्ता करके वहां बुला लेता है। बाद में विच काफी ज्यादा रोती है। इन सब के दौरान ही जैक रिवील करता है कि जैसे तुम उसे टॉर्चर करती हो, वैसे ही तुम हमारे बच्चे को भी टॉर्चर करती। इसी वजह से मैंने डॉक्टर से ये कहा कि हमें कभी कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। सारी बातें सुनकर विच को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे ओवन में भूनकर मार डालती है, लेकिन इसके चंद पलों बाद ही वो खुद भी मारी जाती है। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अब हम 7th कहानी को दिखाया जाता है, जिसका नाम दिस मीन्स वॉर है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि हैलोवीन के मौके पर अपने घर को सजा रहा होता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो काफी ज्यादा पुराना था, जबकि उसका नेबर मॉडर्न तरीके को यूज करके अपने घर को सजा रहा होता है। सारी तैयारी करने के बाद नाइट में ये लोग लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस शख्स का नेबर काफी तेज म्यूजिक बजा रहा था। इसी वजह से वो शख्स उसे म्यूजिक को धीमा करने को कहता है, लेकिन जब वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है तो वो उसका म्यूजिक सिस्टम ही तोड़ देता है। ये देखकर उसका नेबर भी उसके घर पर मौजूद स्केल्टन को ब्रेक कर देता है। इसी के चलते इन लोगों के दरमियान बहस चालू हो जाती है। वहां पर मौजूद लोग उन दोनों पर बेट लगाने लग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही लोग मारे जाते हैं। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अब हमें एथ टेल को दिखाया जाता है, जिसका नाम फ्राइडे द 31st था। इसी कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि जेसन की तरह दिखने वाले शख्स से बचकर भाग रही होती है। भागते भागते वो एक रूम में छिप जाती है, जहां पर काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ये देखकर वो लेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जेसन वहां पर भी आ जाता है, जिस वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है। लेकिन जल्द ही जेसन वेपन से अटैक कर उसे मार देता है। कुछ पलों बाद वहां पर यूएफओ आता है, जिसमें से एक एलियन बाहर निकलता है और वो जेसन से कैंडी की फरमाइश करता है, लेकिन जेसन उसकी बातों को अनसुना कर उसे कुचल देता है। इस वजह से वो एलियन उस लेडी की बॉडी में दाखिल हो जाता है और अब वो उसे फॉलो करने लगता है। तंग आकर जेसन उस लड़की पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो लड़की भी उस पर अटैक करती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं और बाद में जेसन और वो लड़की दोनों ही मारे जाते हैं। बाद में एलियन भी वहां से निकल जाता है। सीन यहाँ से कट हो जाता है और अब हमें 9th कहानी को दिखाया जाता है, जिसका नाम था द रैंसम ऑफ रस्टी रेक। इस कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्होंने काफी रईस शख्स के बेटे को किडनैप कर लिया होता है और बाद में वो उसे कॉल करके उससे फिरौती के पैसे मांगते हैं। लेकिन शॉकिंग बात होती है कि वो शख्स पैसे देने से ही इनकार कर देता है और इसके साथ ही वो उनसे कहता है कि इस बच्चे को तुम अपने पास ही रखो। असल में वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि वो तो एक डीमन था जो कि उन लोगों को ही बाइट करने लगता है। उन लोगों ने उससे अपना पीछा छुड़वाने की काफी ज्यादा कोशिश की होती है,
लेकिन वो हर बार ही फेल हो जाते थे। इसी वजह से वो डीमन की बॉडी में आग लगाकर उसी रईस शख्स के घर पर छोड़ आते हैं। लेकिन जल्द ही वो वापस आ जाता है और इसके साथ ही वो उसके दूसरे साथी को भी मारकर खा जाता है। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अब हमें 10th कहानी को दिखाया जाता है। इसका नाम बैड सीड था। इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड हैलोवीन की तैयारी कर रहा होता है, जबकि वाइफ रेडी होने गई थी। जब वो नीचे आती है तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि पंपकिन अलाइव होकर उसके शौहर को ही खा गया था और बाद में वो वहां से निकल गया। इस केस की इंफॉर्मेशन मिलते ही लेडी ऑफिसर को केस दिया जाता है, लेकिन तब तक सिटी में 2 और मर्डर्स हो गए थे। इस वजह से उसका सीनियर उस पर भड़क जाता है और वो जल्द से जल्द उस पंपकिन की सर्च करने का कहता है। इसी वजह से वो पंपकिन की सर्च में निकल गई। कुछ वक्त बाद उसे पंपकिन मिल जाता है और काफी कोशिशों के बाद वो फाइनली उसे मार देती है। बाद में वो पंपकिन के पीछे किसी कंपनी के नाम का मेंशन देखती है। इसी वजह से वो जल्द ही वहां पर आ जाती है, जहां पर उस जैसे और भी पंपकिन मौजूद थे। यानी ये कंपनी इस जैसे और भी पंपकिन बना रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।